Good morning, students. I, Mazhar sir, welcome all of you on the platform provided by New Mount Senior Secondary School for online studies. We are suffering from COVID-19 these days. COVID-19 is an acronym used for CO, Corona, VI, virus, and D, disease, and 19 for year 2019. This is a lethal disease, but no need to be worried about. By adopting some of the preventive measures, we can get rid of this disease. And some of the preventive measures are: number 1, social distancing; number 2, quarantine; number 3, good hygiene; number 4, self-isolation, and etc. My dear students, we shall fight and we shall win against this disease. And my recommendation to all of you is that please don't roam, stay home and be safe. Today I am going to start new chapter of class 5, science. This is your science book. Now come to chapter 1, that is plants increasing the numbers. First of all, highlight all the difficult words and find the meaning from the dictionary. And this is not a new task we are doing right now. We have done it before, we will do it again. Now, from the name of the chapter, it is clear that in this chapter, we are going to deal with how plant is reproduced. First, we will know what are the benefits of the plants. Plants supply us wood, fibers, rubber, gum, tea, coffee. They also supply life-giving oxygen. Plants make our world beautiful. Plants also help us in maintaining ecological balance. Plant helps in rainfall through the process of transpiration. Now, there are two types of plant. Number 1 is flowering and number 2 is non-flowering. First, we will know new plants from the seed. Most flowering plants grow from seeds. जितने भी flowering plants हैं, वो seeds से grow करते हैं. A flower changes into fruit. जो flower है, वो fruit में develop हो जाते हैं. And seeds are usually found inside the fruits. और fruits के अंदर ढेर सारे seeds होते हैं. और वो उन seeds को अगर favorable condition मिलता है, यहाँ पे favorable condition का मतलब है कि उसको proper sunlight, soil और पानी, ये favorable condition अगर किसी seeds को मिला तो वो seed प्लांट में डेवलप हो जाए. किसी भी प्लांट, किसी भी सीड्स में, किसी भी फ्रूट्स में ढेर सारे सीड्स होते हैं. द क्वेश्चन इज व्हाई. ऐसा क्यों है? क्योंकि सारा का सारा जो सीड है वो प्लांट में तो डेवलप नहीं होगा. उसमें कुछ सीड वो डिस्ट्रॉय हो जाता है अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से. और अगर नंबर ऑफ सीड कम होंगे, देन वो प्लांट जो है, वो स्पीसीज जो है, एक्सटिंक्ट हो जाएगा. अब यहां पे हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ए सीड, माने सीड का जो बनावट है वो कैसा होता है. इसमें हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली तीन. सबसे पहले जो सीड के ऊपर का कवर होता है उसको हम लोग सीड कोट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सीड कोट. और अगर हम
अच्छी लैंग्वेज में यूज करें, उसको बायोलॉजिकल कंटेक्स्ट में यूज करें, तो उस कवर को हम लोग बोलते हैं टेस्टा। और जो दूसरा पार्ट है वो है कॉटिलीडन, जो सीड के अंदर होता है। कॉटिलीडन का काम है कि प्लांट के अंदर एक और पार्ट जो है उसका नाम है एम्ब्रियो, उसको बेबी प्लांट भी बोल सकते हैं। अभी वो प्लांट बेबी है, सीड के अंदर है, तो उसमें क्लोरोफिल तो होगा नहीं, तो फिर वो खाना बनाएगा नहीं अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, ठीक। तो उसको, उस बेबी प्लांट को, मतलब कि एम्ब्रियो को, कॉटिलीडन का काम है नॉरिश करना, उसको खाना प्रोवाइड करना ताकि वो जिंदा रहे। तो 3 पार्ट है, पहला है सीड कोट, दूसरा है एम्ब्रियो मतलब कि बेबी प्लांट, और तीसरा है कॉटिलीडन। कॉटिलीडन का काम क्या है? एम्ब्रियो को नॉरिश करना, उसको फूड प्रोवाइड करना। और किसी किसी सीड्स में 2 कॉटिलीडन्स होते हैं, तो ऐसे सीड्स को हम लोग बोलते हैं डाइकॉटिलीडन, और किसी किसी में सिर्फ एक होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग मोनोकॉटिलीडन। इन शॉर्ट मोनोकॉट एंड डाइकॉट। अब जो एम्ब्रियो है, जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा सीड को, वो एम्ब्रियो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक पार्ट जो होगा वो शूट सिस्टम में डेवलप हो जाएगा, और एक पार्ट रूट सिस्टम में डेवलप हो जाएगा। तो जो शूट सिस्टम में डेवलप होता है उसको हम लोग प्ल्यूमूल बोलते हैं, और जो रूट सिस्टम में डेवलप होता है उसको हम लोग रेडिकल बोलते हैं। फेवरेबल कंडीशन मिलने के बाद, यहां पे फेवरेबल कंडीशन मतलब सॉइल, सनलाइट और एयर, वाटर। एंड मार्क माय वर्ड, सनलाइट नॉट फॉर द फोटोसिंथेसिस, सनलाइट ओनली फॉर वार्मथ, थोड़ा गर्मी प्रोवाइड, सिर्फ गर्मी के लिए थोड़ा, ठीक, फोटोसिंथेसिस के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि उसको खाना भी कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना नहीं बना रहा, खाना उसको अभी कॉटिलीडन प्रोवाइड कर रहा है, अभी फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो खाना नहीं बना रहा। इस बात को ध्यान रखना है कि सनलाइट ओनली टू गेट वार्म। जब फेवरेबल कंडीशन मिलता है सीड्स को, ठीक, और वो नए प्लांट में डेवलप होता है, इस प्रोसेस को हम लोग जर्मिनेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को जर्मिनेशन बोला जाता है। डेफिनेशन इज, जर्मिनेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच अ सीड ग्रोज इनटू अ प्लांट बाय गेटिंग फेवरेबल कंडीशन। नाउ अब हम लोग जानेंगे सीडलिंग क्या होता है। सीडलिंग क्या होता है वो जानेंगे। जर्मिनेशन के बाद जब प्लांट यंग होता है, तो उस यंग स्टेज को हम लोग बोलते हैं सीडलिंग। हम बोल सकते हैं उसको सीडलिंग। तो कोई भी प्लांट सबसे पहले क्या था? एम्ब्रियो था, फिर थोड़ा बड़ा हुआ उसको सीडलिंग बोलेंगे, और जब बड़ा हो जाएगा उसको प्लांट बोलेंगे। The definition of a seedling is a young plant formed from a seed is called a seedling. Now next topic is seed dispersal. Seed dispersal का मतलब होता है सीड का एक जगह से दूसरे जगह जाना। Definition में बात करें अगर, the dispersal of seeds is necessary so that each seed gets enough space, nutrition, water, warmth to grow into a new plant, and transfer of seed from one place to another by wind, animal, water or by explosion. Seeds, अगर सारा सीड्स एक ही जगह कन्फाइंड रहेगा तो उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएगा। इसलिए सीड का डिस्पर्शन होना, एक जगह से दूसरी जगह जाना जरूरी है। तो सब नेचुरल मेथड्स भी है, जैसे कि विंड हवा में उड़ के चला जाएगा, या फिर कुछ एनिमल्स यहां से उठाएगा और उसको फिर दूसरी जगह रख देगा, या फिर पानी में बह के दूसरी जगह चला जाएगा ऐसा, या फिर जब हम लोग कल्टीवेशन करते हैं तो वो मैन मेड प्रोसेस होता है। और कुछ कुछ प्लांट तो सीड्स के थ्रू डेवलप हो गया प्लांट में, लेकिन कुछ कुछ प्लांट्स
रूट, स्टेम और लीफ के थ्रू भी ग्रो कर सकता है, डेवलप कर सकता है। एग्जाम्पल इज स्वीट पोटैटो, रेडिश, कैरट, ब्रायोफाइलम, स्ट्रॉबेरी एक्सेट्रा। अब कुछ नए मेथड्स भी हैं जिनके जरिए प्लांट डेवलप होते हैं। नंबर 1 इज कटेज। कटेज यू कैन ऑल्सो से कटिंग। इसका मतलब है कि अगर जैसे रोज प्लांट है, रोज प्लांट के अगर हम किसी ब्रांच को काट करके उसको अलग मिट्टी में उसको सो करेंगे तो फिर वहां से वो नया प्लांट डेवलप हो जाएगा। तो इस मेथड को हम लोग कटेज बोलते हैं या फिर कटिंग प्रोसेस बोलते हैं। दूसरा प्रोसेस होता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या है कि एक प्लांट है जिसका रूट बहुत मजबूत है और अगर हमें नया प्लांट उसके ऊपर लगाना है तो हम क्या करेंगे, उस प्लांट का जिसका रूट मजबूत है उसके ऊपर हम लोग दूसरा प्लांट को अटैच कर देंगे या बांध देंगे, धागे से बांध देंगे या फिर रोप से उसको टाई कर देंगे। तो फिर न्यूट्रिएंट्स उसको प्रोवाइड करेगा नीचे वाला प्लांट और फूड जो होगा जिसको हम अटैच किए वो। तो जिस प्लांट को अटैच हम किए हैं उसको बोलते हैं सायन और जिस प्लांट में अटैच किए हैं उसको बोलते हैं स्टॉक। स्टॉक मतलब मदर, मतलब वो उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा है और सायन में फ्रूट्स डेवलप होगा। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग ग्राफ्टिंग बोलते हैं। और तीसरा प्रोसेस है लेयरिंग। लेयरिंग मतलब कि अगर किसी प्लांट का ब्रांच को ही हम मिट्टी के अंदर शो करेंगे और तो फिर वो नया प्लांट वहां से डेवलप हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लेयरिंग। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? इफ नॉट, then no need to be worried about. At the end of the video, I will provide you my contact number and you can talk to me through telephonic conversation and solve your problem. There are some of the non-flowering plants. ऐसा प्लांट जिसमें फ्लावर के थ्रू डेवलप नहीं हुआ, प्लांट के थ्रू ग्रो नहीं हुआ है, ऐसे प्लांट को हम लोग नॉन-फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल इज cedar, fir and pines. Although these plants do not have flowers, they produce seeds which give rise to new plant. Seeds of these plants grow into a cone. इसमें फ्लावर नहीं होता, डायरेक्ट सीड्स डेवलप होता है और वो सीड कोन में डेवलप होता है और वो कोन प्लांट में डेवलप हो जाता है। और कुछ प्लांट जैसे कि फर्न्स, उसमें कोन्स नहीं होता, उसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है और वो स्पोर इन द लेटर स्टेज बिकम प्लांट। अब हम आते हैं क्रॉप्स। क्रॉप्स होता क्या है? तो क्रॉप्स आर प्लांट दैट आर ग्रोन इन फील्ड टू प्रोवाइड फूड एंड अदर यूजफुल थिंग्स टू अस। सम ऑफ दीज आर एज फॉलोज। क्रॉप्स मतलब ऐसा प्लांट जिसको हम लोग फील्ड में लगाते हैं, खेतों में लगाते हैं ताकि हम वहां से फूड को गेन कर सके या फिर और यूजफुल प्रोडक्ट्स को गेन कर सके। 3 टाइप्स के क्रॉप यहाँ मेंशन किया गया है। पहला है फूड क्रॉप्स जैसे कि राइस, मेज, व्हीट। फाइबर क्रॉप्स जिससे हम लोग कपड़ा जैसे कि जूट और हेम्प, कॉटन एक्सेट्रा। एंड ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स पीनट, मस्टर्ड एंड लिनसीड etc. और अगर हम सीजन के हिसाब से बात करें तो क्रॉप को मेनली 2 सीजन के हिसाब से कैटेगराइज किया गया है। पहला होता है समर क्रॉप्स जिसको हम लोग खरीफ क्रॉप्स भी बोलते हैं। एग्जाम्पल है राइस, मिलेट्स, पल्सेस, जूट एक्सेट्रा। इसका टाइमिंग है समर, मतलब कि इसको हम लोग जून या जुलाई में कल्टीवेट करते हैं और सितंबर या फिर अक्टूबर में हार्वेस्ट करते हैं और इसको खरीफ क्रॉप बोला जाता है जो कि समर सीजन में होता है। दूसरा है एक विंटर क्रॉप्स जिसका जो कल्टीवेशन और हार्वेस्टिंग का टाइमिंग बता रहे हैं। अक्टूबर और नवंबर में इसको कल्टीवेट किया जाता है और मार्च और अप्रैल में इसको हार्वेस्ट किया जाता है। तो अभी हम लोग गांव में देख रहे होंगे कि व्हीट का कटिंग हो रहा है, मतलब अप्रैल में चल रहा है और हार्वेस्टिंग हो रहा है, मतलब कटिंग हो रहा है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये कौन सा क्रॉप है, रबी क्रॉप है या खरीफ क्रॉप है। नाउ हाउ टू ग्रो
गुड क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले सॉइल शुड बी सूटेड, उस प्लांट के हिसाब से उसको उसका सॉइल भी मिलना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल कॉटन सॉइल कैन ओनली बी ग्रोन इन ब्लैक सॉइल. तो मतलब कि उसको प्लांट को सोन तो करना है हम लोग, लेकिन कैसे? मिट्टी के हिसाब से. दूसरा, मैन्योर और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें. तीसरा, अच्छे क्वालिटी सीड्स का इस्तेमाल करें और उस पर राइट अमाउंट में और राइट टाइम पर उसका इरिगेशन. और क्रॉप्स में क्या होता है कि उसको कुछ इंसेक्ट्स, पेस्ट, रोडेंट्स, वीड्स उसको डिस्ट्रॉय करता है. ठीक, तो इसको मारने के लिए किसान इंसेक्ट को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल करता है, पेस्ट को मारने के लिए पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करता है, रोडेंट को मारने के लिए रोडेंटिसाइड्स का इस्तेमाल करता है और वीड्स को मारने के लिए वीडिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है. एंड देयर आर सो मेनी केमिकल वीडिसाइड्स अवेलेबल इन द मार्केट. और वीड्स क्या है? वीड्स मतलब अनवांटेड प्लांट जो क्रॉप्स के साथ खुद हो गया, अपने आप हो गया, उसको किसान सो नहीं किया, वो खुद हो गया, जो कि अनवांटेड है, उसका जरूरी नहीं है. और जैसे एग्जांपल इज कैनोपोडियम एमरैंथस. मतलब लोकल भाषा में बात करें तो जैसे कि बथुआ हो गया, कैनोपोडियम. ठीक, ये क्या है? वीड्स है. वीड्स क्या करता है? वीड क्या है? ये किसान का फो है, मतलब कि किसान का दुश्मन है. क्यों? क्योंकि मतलब कि अगर कोई क्रॉप्स है किसी फील्ड में तो उसमें वहां के मिट्टी में तो लिमिटेड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, लेकिन क्या करेगा? जो वीड्स होगा वो क्या करेगा? जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होगा उस सॉइल में उसको यूज करेगा. तो इससे क्या होगा? जो मेन क्रॉप्स है वो क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा. इसलिए फार्मर क्या करते हैं? फार्मर्स लोग क्या करते हैं? वो लोग मार्केट से वीडिसाइड्स का ला करके छिड़काव करते हैं. और ये तो हो गया केमिकल से हटाना वीड्स को, लेकिन हम लोग मैन्युअली भी हटा सकते हैं को का इस्तेमाल करके और खुरपी का इस्तेमाल करके. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, your homework is to exercise question number 1, question number 2, question number 3, 4 and 5. Now your session comes to an end. If you have any query, then contact me on 9128151029. We will meet in the next video ASAP. Till then, bye, take care and thank you.